गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एजेंडा 21 के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम समिट के बारे में बात कर चुके हैं। तो एजेंडा 21 के बारे में बात करने से पहले वी शुड नो लिटिल अबाउट अर्थ समिट। अर्थ समिट के बारे में जान लेना बेहतर है। वाई? बिकॉज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो अर्थ समिट की अगर हम बात करें तो अर्थ समिट जो हुई थी वो रियो डी जेनेरियो में 1992 ब्राज़ील में हेल्ड की गई थी। पर्पस क्या था? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट हैज़ बीन हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। ठीक है, अगर हम एजेंडा 21 की बात करें तो एजेंडा 21 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है जो अडॉप्ट किया गया था समिट के दौरान, अर्थ समिट के दौरान। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो हुई थी उसी के टाइम पे इसको भी अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इसको एजेंडा इज़ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट। एजेंडा 21 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें रियो समिट 1992 की, एजेंडा 21 की, तो हम अगर इनके नाम को देखें तो 1992 जैसा कि नाम ईयर डिनोट कर रहा है कि ये 1992 में समिट हुई थी। लेकिन उस समिट में एजेंडा 21 नेम रखा गया। तो ये 21st सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए नेम रखा गया था इस एजेंडा का कि हम आने वाली सेंचुरी में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 1992 एज यू कैन सी 1992 में सिर्फ 8 ईयर्स रह गए थे ये साल बीतने में। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंचुरी में स्टेप करने वाले थे, कदम रखने वाले थे। इसीलिए आने वाले आगामी ईयर्स के लिए एजेंडा 21 को प्रिपेयर किया गया और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया गया। तो एजेंडा 21 के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजेंडा नहीं था, बल्कि इसको इन्वायरमेंटल डैमेज को लेके नहीं इसमें बात की गई, इसमें पॉवर्टी को लेके भी बात की गई। इसमें आप देखें तो डिफरेंट डिजीज़ेस को लेके भी बात की गई। ठीक है, तो अगर हम इस एजेंडा की बात करें तो इस एजेंडा का एकमात्र उद्देश्य यही था, बाई ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस एजेंडा को अचीव कैसे करना था? इस एजेंडा को अचीव कर सकते थे हम ग्लोबल कोऑपरेशन, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। ऑब्वियस है, अगर आप इन्वायरमेंटल डैमेज को ही ले लें तो यू कैन नॉट होल्ड योर इन्वायरमेंट, या यू कैन नॉट टेक योर इन्वायरमेंट लिमिटेड टू योर कंट्री ओनली। नो, इन्वायरमेंट अगर किसी भी जगह का है वो आसपास के, जब आपके पर्सनल इन्वायरमेंट आपके अदर्स लोगों को अफेक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें हम रह रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस इन्वायरमेंट की यहाँ बात हो रही है तो आप उसको ऑल अलोन लेके नहीं चल सकते हैं। यू हैव टू मेक समथिंग इन कॉमन इंटरेस्ट। एक कॉमन इशू आपको बनाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़ेस जो है वो एक कॉमन इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, उसको कॉमन इंटरेस्ट लेते हुए लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स, ये लोगों की म्यूचुअल नीड्स थी कि हाँ इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी पे जीवन ख़त्म हुआ तो वो सबका होगा, कोई एक पार्टिकुलर कंट्री नहीं, पूरा होल ग्लोब ही फिनिश हो जाएगा। विद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की गई। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। इस एजेंडा की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एजेंडा में ये कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडाज। लोकल गवर्नमेंट को अपने लोकल एजेंडा को ड्रॉ करना होगा। वो अपनी लोकल लेजिस्लेशन बनाएंगी, वो अपनी कंट्री में अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए लोकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, लेजिस्लेशन बनाएंगी, लाइक फॉरेस्ट्री को लेके, लाइक यू कैन से लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इन सब को ध्यान में रखते हुए लोकल गवर्नमेंट का लोकल एजेंडा होगा इन्वायरमेंट के डैमेज को रोकने का। ठीक है, इट इज़ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। लेकिन इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था।
ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं था, यानी कि ये कंट्रीज़ की डिस्क्रिशन पे, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे था कि वो इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा महत्व देते हुए मोरली अपने आप को ऑब्लाइज समझते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं था, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवेयर बट दे वर सपोज टू डू इट। ओके, तो ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था, इट वॉज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, तो इसके बारे में हमने 3 चीज़ जानी। जो एजेंडा 21 है उसका उद्देश्य था एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेस। कैसे ये अचीव करने वाला था? बाय ग्लोबल कोऑपरेशन, मेकिंग इट एज अ कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि दे विल मेक देयर लोकल एजेंडाज, उनका अपना एजेंडा होगा, उनका लोकल एजेंडा होगा, उनके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लान है वो नॉन बाइंडिंग है, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद बात करने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो इन सितंबर 8 2000 यूनाइटेड नेशंस की मिलेनियम समिट हुई 6 से 8 सितंबर के बीच में, और 8 सितंबर 2000 में MDGs को अडॉप्ट किया गया। वर्ल्ड लीडर एग्रीड 8 स्पेसिफिक गोल्स, जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने एग्री किया 8 स्पेसिफिक गोल्स पे, जिसको MDGs, कॉमनली हम MDGs के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो देयर आर 8 मेजरेबल गोल्स। इनमें अगर आप देखें तो 8 मेजरेबल गोल थे, इसके 18 टारगेट्स थे। 18 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 8 गोल बनाए गए थे, 8 गोल बनाए गए थे। 48 इंडिकेटर्स थे जिस पे उसको आप मेजर कर सकते हैं। द टारगेट ईयर वाज 2015, और जो इसका फिनिशिंग लाइन था कि हमको कब तक 2000 से लेके at what end we have to finish या we have to achieve those target, those goals, तो वो ईयर था 2015, वेरी इम्पॉर्टेंट। 2015 इसकी फिनिशिंग लाइन थी। ओके, उसके बाद इस गोल की, MDGs की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग नेशंस ओनली। ये डेवलप नेशन को लेके नहीं चला था, ये सिर्फ डेवलपिंग नेशन को ध्यान में रखते हुए 8 गोल वर्ल्ड लीडर ने जो है 8 स्पेसिफिक गोल्स बनाए थे, वो डेवलपिंग नेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। 184 कंट्रीज, 189 रिप्रेजेंटेटिव साइन यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। अगर हम देखें तो 189 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन को उन्होंने साइन किया, जो बनाता था क्या? स्पेसिफिक कमिटमेंट्स उसने बनाया। 7 स्पेसिफिक कमिटमेंट्स जो कि था पीस पे, सिक्योरिटी पे, पॉवर्टी इरेडिकेशन पे, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी पे, गुड गवर्नेंस पे, प्रोटेक्टिंग कॉमन इन्वायरमेंट फॉर ऑल वल्नरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो 7 कमिटमेंट्स थे उसको 8 गोल्स में कन्वर्ट किया। These 7 commitments of the world leaders, world representative were converted into 8 specific goals. 8 specific goals were to achieve in 15 years. So इसका finishing target क्या था? 7 commitments को we have to achieve in 15 years, making it under 8 goals। इसको 8 गोल में इन्होंने कन्वर्ट किया, कन्वर्टिंग इट इनटू 8 गोल्स। इसको 15 ईयर्स में इन्हें क्या करना था? अचीव करना था। ओके, तो अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो थी, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट ने 2000 में तो इसको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो किसको दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना आगे की स्लाइड देखते हैं, जो कि है 8 MDGs। उसको हम पढ़ते हैं और फिर हम जानेंगे कि 8 MDGs क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, eradicate extreme hunger and poverty, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development. MDGs were replaced by SDGs in 2016। तो ये बहुत इजी है याद करना। यह भी ऐसा लग रहा होगा इसको, यू हैव टू कीप इन माइंड द सीरियल। ओके, जो जिस नंबर पे है वो उसी नंबर पे रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में, यू आर सपोज टू राइट द आंसर, यू शुड राइट द राइट सीरियल, ऑल दो सीरियल्स यू हैव टू राइट इन, ये भी आपके राइट डायरेक्शन में, और जो जिसके लिए असाइंड है आप उसी के ऊपर उसको लिख सकते हैं। तो इसको याद करना, बहुत सारे लोग बहुत सारी निमोनिक्स बना के इसको याद करते हैं, लेकिन आप एक कहानी बना के इसको आराम से याद कर सकते हैं, जो कि है जैसे आप इमेजिन करिए, सबसे पहला है कि इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी होगी तो ऑब्वियसली नो बडी कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। आप सिर्फ पेट के बारे में, एपिटाइट के बारे में ही सोचते रह जाओगे, यू कैन नॉट गो अहेड, आप उससे आगे नहीं जाओगे। तो जब आप उससे इरेडिकेट कर देंगे, मीन्स इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, तब आप कौन से गोल पे पहुंच गए? दूसरा गोल आपका आ जाता है अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब आपके पेट की भूख ख़त्म हो गई तो आपने इसके बारे में कुछ आगे सोचा कि अब हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अचीव हो गया यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अब ये गोल भी अचीव हो गया। उसके बाद फिर क्या चेंज आया? प्रमोट किया। जब यूनिवर्सल एजुकेशन यानी कि जब एजुकेशन बढ़ी, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी, सोचने की क्षमता बढ़ी, तो फिर प्रमोट होने लग गई जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर होने लगी वीमेन एम्पावरमेंट भी होने लगा, और जेंडर इक्वालिटी भी आपकी बढ़ने लग गई, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आता है आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, और जब जेंडर इक्वालिटी और वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ने लगी तो क्या हुआ? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये सब एक साथ कनेक्टेड है। किस तरह से आप इस कहानी को याद कर सकते हैं? पहले भूख लगी, भूख फिनिश हुई, रेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, देन यू जम्प्ड ऑन achieve universal primary education, then what changes you saw promote gender equality and empowered women, ठीक है। आपने धीरे धीरे देखा कि हाँ जेंडर इक्वालिटी होने लगी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होने लगा। जब वीमेन एम्पावरमेंट होने लगा, जेंडर इक्वालिटी होने लगी, कम से कम वीमेन को सोचने का उनके पास हक आया, और वो जानने लगी कि हाँ व्हाट आर देयर राइट्स, उनके राइट्स क्या हैं, हाउ टू कैरी अ बेबी, they ready to carry the baby, they are not ready to carry the baby, या what are the rights of the babies inside the womb, उसको पूरा न्यूट्रिशन का हक है, सारी चीज़ें उनको भी अवेयरनेस आने लगी। इससे क्या हो गया? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, धीरे धीरे चाइल्ड मोर्टेलिटी कम होने लग गई। फिर क्या हो गया? आपने ग्रेजुअली देखा कि मैटरनल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग गई, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई, बच्चे का जो प्रेग्नेंट वीमेन एंड इन्फेंट जब फीटस है वो अरे जब सेफ रहा, तो फिर मैटरनल हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो गई। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, लोगों के अंदर फिर क्या हुआ? देखिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट, कॉम्बैट करने लग गए, हम लड़ने के लायक हो गए HIV एड्स से, हमें उसके लिए अवेयरनेस बढ़ गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मलेरिया कैसे बचना चाहिए, क्या ऑप्शंस होने चाहिए, कैसी क्लीननेस होनी चाहिए, और जो अदर डिजीज़ेस हैं उसके लिए अवेयरनेस बढ़ गई। ऑब्वियसली जब भूख की जो आग है वो ख़त्म होगी, उसके बाद ही आपकी आँख खुलेगी और आप चारों तरफ देखेंगे। तो जब भूख की आग ख़त्म हुई तब आप बढ़े प्राइमरी एजुकेशन के पास। प्राइमरी एजुकेशन ने या एजुकेशन ने फिर एम्पावर कर दिया वीमेन को। वीमेन एम्पावरमेंट के बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी
कम हो गई, मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव हो गई, कॉम्बैट करने के लायक हो गए, हम HIV एड्स मलेरिया और अदर डिजीज़ेस से इंश्योर करने लग गए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, और फिर डेवलप करने लग गए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियसली जब आप इतना आगे बढ़ जाएंगे, आपको डिफरेंट नॉलेजेस होने लग जाएंगी, पढ़ाई से लेके आपकी सोशल डेवलपमेंट भी जब होने लगेगा, तो आप इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचेंगे और इस तरह से, इस एंगल से सोचने लग जाएंगे कि हाँ, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में इंडिविजुअली सोच बढ़ने लगेगी। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप होगी। हम यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठेंगे, मिलेंगे, कंट्रीज़ मिलेंगी और फिर वो डेवलपमेंट की, विकास की बातें करेंगी और एक विकास का पार्टनरशिप आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम एक दूसरे को इंटरनेशनली कोऑपरेट करेंगे इन सारे इश्यूज़ से निजात पाने के लिए, इन सारे इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए। फिर आगे आता है MDGs वर रिप्लेस बाय SDGs। तो MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए इन 2016 में, 2016 में उसको फिनिश कर दिया गया और कुछ हद तक MDGs को अचीव कर लिया गया था और MDGs को रिप्लेस कर दिया SDGs ने। व्हाट आर SDGs? SDGs आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल दीज वर अबाउट Agenda 21 and Millennium Development Goals. Hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel, and we will catch you up in my next video that is about SDGs, Sustainable Development Goals. Thank you so much, friends.